अच्छा एक बात बताइए, ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा किसी पे है क्या? नहीं, इनके पास तो फोन ही नहीं है ना। हम सभी जानते हैं कि OTT ने न केवल नई प्रतिभाओं को मंच दिया है, बल्कि कई ऐसे जाने माने कलाकारों को भी अपनी भूमिकाओं के साथ प्रयोग करने का अवसर दिया है, जो वो शायद सिनेमा के बड़े पर्दे पर नहीं कर पाते। अभिषेक बच्चन भी उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। OTT पर लगातार अपने किरदारों में लीक से हटकर कुछ परोस रहे हैं। बॉब बिस्वास, तस्वीर, बी हैप्पी और आई वांट टू टॉक के बाद अभिषेक अब मधुमती निर्देशित कालीधर लापता में एक बार फिर अपने दिल को छू लेने वाले अभिनय से चमकते हैं। मधुमिता की यह फिल्म 2019 में आई तमिल फिल्म केडी का हिंदी अडेप्टेशन है। फेसबुक पे नहीं है तो मतलब कहीं भी नहीं है, फिर तो मिल ही जाएंगे। जो मतलब हम ढूंढ देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कालीधर लापता मूवी के बारे में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी है कालीधर अभिषेक बच्चन की, जो अल्जाइमर से पीड़ित है और अक्सर अपना नाम तक भूल जाता है। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े कालीधर ने अपने पिता के अवसान के बाद सभी भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया है, मगर अब जबकि वह एक बहुत ही रेयर बीमारी से पीड़ित हो गया है, तो उसके घर वाले संपत्ति के लालच में और उससे छुटकारा पाने के लिए उसे कुंभ के मेले में छोड़ देते हैं। किसी को उन पर शक न हो, इसलिए वे कुंभ के ही खोया पाया विभाग में कालीधर की गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज करा देते हैं। खोया पाया विभाग में सुबोध जीशान अयूब कालीधर को खोजने की मुहिम में जुट जाता है, क्योंकि उसे उसकी पत्नी बताती है कि यदि उसने किसी भी दाढ़ी वाले गुमशुदा पुरुष को खोज लिया तो वरदान स्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ कालीधर अपने भाइयों को खोजता हुआ टेंट में वापस आता है, मगर जब वह सुनता है कि उसका परिवार एक साजिश के तहत उसे जानबूझकर यहाँ छोड़ने लाया था, तो वह एक बस में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। वह जिस गाँव में उतरता है, वहाँ उसकी मुलाकात 8 साल के अनाथ बच्चे बल्लू दैविक भगेला से होती है और फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। हर रिश्ते की एक्सपायरी डेट होती है। अब से अपने लिए जीना सीखो, वो करो जो तुम्हारा मन का है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि निर्देशक मधुमिता की यह फिल्म खून के नातों को स्वार्थ और लालच के साथ एक अनजान बच्चे की मासूमियत और अटूट बंधन की बात करती है। लेकिन करीब करीब इसी विषय पर हमने कुछ दिन पहले अनिल शर्मा निर्देशित और नाना पाटेकर अभिनीत वनवास देखी थी। यहाँ मधुमिता एक अधेड़ और एक बच्चे के बीच की बॉन्डिंग दर्शाती है। फिल्म का पहला भाग बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है। सेकंड हाफ तक आते आते जब बाल कलाकार दैविक भगेला की एंट्री होती है तो फिल्म मनोरंजक बनती है, मगर फिल्म का ज्यादातर भाग सपाट और सहूलियत भरा लगता है। बच्चन ने बोला है ना, हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तू है तो सब भंडर है। मूल तमिल फिल्म में केडी एक बुजुर्ग व्यक्ति था और उसे कॉमेडी ड्रामा के रूप में ट्रीट किया गया था, मगर यहाँ फिल्म उदास तबीयत की लगती है। यह टुकड़ों में मनोरंजन करती है जब अभिषेक बच्चन और दैविक के बीच के दृश्य होते हैं। सादगी भरा गांव खेड़ों को बैकड्रॉप दर्शकों को सुकून देता है। हालांकि कहानी बहुत मार्मिक है, लेकिन राइटिंग लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट की कमी खलती है। क्या करने का मन है? बिरयानी खानी है। दिल बन जा रहा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं डायरेक्शन की। निर्देशक ने सही किरदारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। गैरिक सरकार की सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, मगर एडिटिंग में कसावट की जरूरत थी। संगीत के मामले में अमित त्रिवेदी इस बार जादू नहीं चला पाए। प्रेमिका मीरा के रोल में निम्रत कौर का ट्रैक भी अस्पष्ट लगता है। एक्टिंग की बात की जाए तो अभिषेक बच्चन कहीं भी 19 साबित नहीं होते। घर वालों द्वारा त्याज दिए गए अल्जाइमर से पीड़ित, दुखी और कंफ्यूज किरदार को उन्होंने बहुत ही मार्मिक अंदाज में अदा किया है। इसमें सब बड़ा सरप्राइजिंग पैकेज है। बल्लू के रूप में दैविक भगेला, वह अपनी हाजिर जवाबी, चुलबुलेपन और बाल सुलभ अभिनय से दिल में बस जाता है। अभिषेक और दैविक की केमिस्ट्री फिल्म की जान है। सुबोध के रूप में जीशान अयूब जैसे समर्थ कलाकार को जाया कर दिया गया है। छोटे से किरदार में निम्रत कौर याद रह जाती है। भाई बहनों का अभिनय औसत रह गया है, क्योंकि उनके किरदारों का समुचित विकास नहीं किया गया। तो दोस्तों, आप यह फिल्म G5 पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने देख ली है या देखने वाले हैं तो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। बाइक चलाना है, शादी में नाचना है, शराब भी पी के देखनी है।